हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी को पता है, फिजिक्स के अंदर आज हम लेके आए एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो 2021 और 2022 के लिए 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को धाके शेयर कीजिए। क्या है डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला जो टाइप आता है हमारा अक्षय स्थिति पे आता है, यानी कोई भी चीज क्या रखी है, अब अक्ष पे रखी है। अक्ष का मतलब होता है यानी उसी रेखा में रखी है, और निरक्ष का मतलब होता है यानी किसी एंगल पे रखी है। ठीक है, अक्ष का मतलब यानी किसी भी एंगल पे नहीं रखी, और निरक्ष का मतलब यानी किसी एंगल पे रखी है। ठीक है, अब क्या हम वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले क्या बना लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। सभी को पता होगा वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर एक हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। और द्विध्रुव की आपको सभी को पता होगी, जो वैद्युत द्विध्रुव की जो डिस्टेंस पूरी जो होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, और यदि हम इसका हाफ कर दें तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कहलाएगी, वो कितनी कहलाएगी, L डिस्टेंस कहलाएगी। और यहाँ से जो बची कुची रहेगी वो कितनी कहलाएगी, वो हमारी L कहलाएगी। क्योंकि L और L प्लस L कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। कौन सा, कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी यहाँ से क्या है, कोई R दूरी पर, यानी ओरिजिन यहाँ पर हमने कोई O पॉइंट मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कोई R दूरी पर क्या है, कोई R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। हमने माना कि ये जो पहला वाला जो द्विध्रुव का जो आवेश है इसे हमने दे दिया, इसे हमने -q आवेश दे दिया। ठीक है, और इस वाले को हमने क्या करा, इस वाले पे जो है, इस वाले पे +q आवेश है, इसे हमने कोई A नाम दे दिया और इसे हमने कोई B नाम दे दिया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें, कहाँ से, यहाँ से यदि हम यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकालें, देखो यहाँ है यहाँ तक की और यहाँ तक की, तो यानी यहाँ से हम और यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें तो हमें डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी। अब देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे L है, और यदि मैं L में R और जोड़ दूँ तो यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकल आएगी। तो यानी पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L प्लस R। ठीक है, अब यदि मैं केवल इतने पोर्शन की निकालना चाहूँ, यानी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकाल दूंगा, तो ये पूरी कितनी है, R। यदि मैं R में से L माइनस कर दूँ तो मेरी कितनी निकल आएगी, यहाँ से O से B तक की डिस्टेंस निकल आएगी। तो यहाँ से जब B से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से R में से क्या करूँगा, R में से माइनस कितना कर दूंगा मैं, R में से यदि मैं L माइनस कर दूं तो मेरी ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो। अब क्या ज्ञात करना है हमें, ये सबसे पहले मैं एक और बार दोबारा समझाई दे रहा हूँ इस वाले डायग्राम को। यदि ये डायग्राम समझ में आएगा तो डेरिवेशन में हमारा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया, जैसे कि हमने विपरीत और जो इनके अल्पतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो यहाँ से हमने क्या करा कि यहाँ पर कोई मान लिया कि कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति पर, अक्ष के, इस पर कोई कोण तो नहीं दिख रहा, तो अक्ष के अंदर यानी इस पर कोई कोण नहीं है। अब हमने क्या करा, इसकी जो डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2L। हमने L प्लस L दो भागों में डिवाइड कर दी, L प्लस L। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ से इन दोनों की जो डिस्टेंस है हम वो निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। हम यदि लिखना चाहें तो सबसे पहले हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया,
द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन में क्या करेंगे कि जो ये है माइनस, हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर, या हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, यानी हम मान सकते हैं कि जो V1 बराबर जो है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहां से देखो इस पे क्या है, Q1 आवेश कितना दे रखा है, माइनस का Q अपॉन में, माइनस का Q अपॉन में डिस्टेंस, यानी अब माइनस Q आवेश के कारण की बात चल रही है, तो यहां से पूरी यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं। B बराबर हमारा वैद्युत विभव जो ज्ञात करने का हमारा मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। ठीक है, कितना, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे इनके मान रख दो, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब देखो Q आवेश जो दे रखा है हमें, आवेश कितना है यहाँ पर, Q आवेश दे रखा है, और अपॉन में R यदि हम डिस्टेंस देखें इन दोनों की, तो हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें जो डिस्टेंस जो दे रखी है, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है माइनस Q आवेश के कारण, इस पर जब हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की ली जाएगी। और आवेश कैसा है, फिलहाल आवेश हमारा माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, और जब माइनस चिन्ह लगा देंगे तो अब यहाँ पे R डिस्टेंस कितनी दे रखी है, L प्लस R, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण, किसके, माइनस Q आवेश कारण हो गया, अब क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब यहां पे क्या है, हम इसको नाम दे दे रहे हैं B1। अब B2 बराबर क्या होगा, B2 बराबर भी फॉर्मूला सेम लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश। अब कैसा दे रखा है, आवेश दे रखा है पॉजिटिव, कैसा है, प्लस Q आवेश के कारण की बात चल रही है। देखो यहाँ पे अब क्या है, प्लस Q आवेश है, और यहाँ पे कैसा था, माइनस Q आवेश। तो प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर नहीं, बिंदु P पर, हमें फिक्स बिंदु पता है। अब हमने मान लिया कि बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत विभव कितना हुआ। अब यहां से प्लस Q आवेश तो ये है, अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, हमने ये निकाली, कितनी, R माइनस का L। ठीक है, या हम इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R प्लस का L, दोनों को कैसे भी लिख लो। अब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, क्या चीज, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, एक मिनट, विभव। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत विभव जो होगा, यानी B बराबर जो होगा V1
प्लस B2, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे केवल। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे तो B1 कितना दे रखा है, B बराबर हम लिख सकते हैं B1 बराबर हमें दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q माइनस Q दे रखा है, और ये दे रखे हैं इनके बीच के डिस्टेंस R प्लस L। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। और Q2 कितना दे रखा है B2 हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, R प्लस L और यहाँ R माइनस L। अब इन दोनों में से ये क्या है, कॉमन है, और Q भी कॉमन है, दोनों को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। सिंपली यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने लिख सकते हैं इसे, अब इधर का मिटाई दे रहे हैं, डायग्राम का स्क्रीनशॉट तो ले लिया हो, तो हम लिख सकते हैं B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, ऊपर से हमने कॉमन निकाल दिया तो यहीं पे Q को लिखे दे रहे हैं इसके ऊपर ही, और इंटू में यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा इधर कितना बचेगा 1/R माइनस L, और इधर से जब हमने कॉमन लिया है तो ये कितना बचेगा माइनस का 1, ये मैंने उधर लिख दिया माइनस के 1/R प्लस L। ठीक है, अब इन दोनों की क्या ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हम लिख सकते हैं इसे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इनटू में इसमें से क्या करा हमने इसकी गुणा इसके साथ तो R प्लस L, और माइनस इसकी गुणा इसके साथ तो R, अब माइनस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो R माइनस माइनस प्लस को L, और बटे में कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि A प्लस B और A माइनस B किसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये चीज प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगी, तो हम कितना लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में, भैया ब्रैकेट लगा दो, 1 और 1 2, तो 2 कितने हो जाएंगे 2L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम यदि इसकी हम अंदर गुणा करते हैं तो ये कितना बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में 2L इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक चीज पहले पढ़ी थी कि ये जो होती है चूंकि जो 2L इंटू Q बराबर जो होती है वो P के बराबर होती है। क्या 2L इंटू Q बराबर किसके होती है P के, क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है हमारा वो कितना होता है 2L इंटू Q बराबर जो होता है हमारा वो किसके होता है P के। P क्या है यहाँ वैद्युत द्विध्रुव, ये जो P है ये है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब क्या बचा हमारा इधर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं L स्क्वायर को नगण्य मानने जब L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो L स्क्वायर बराबर हम कितना लिखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपॉन R स्क्वायर, जहाँ हमारा K क्या है, K का मान वायु अथवा निर्वात के लिए हम लिख सकते हैं, K का मान वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर जो कितना निकल के आएगा, देखो इसका जो मेन आंसर होगा यहाँ देख लो, इसका जो B बराबर जो होगा
वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। जब 1 की किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना का इतना ही आएगा, गुणा में P/r²। ठीक है, ये वैल्यू हमारी, यानी जो हमारा अक्षय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होगा वो कितना होगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। या हम इसे ही क्या लिख सकते हैं, जो हमारा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ गुणा P/r²। इन दोनों में से हम किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं, यानी जो हमारा इसका जो आंसर होगा B बराबर 9 × 10⁹ गुणा P/r² हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो डेरिवेशन है ये 2021 और 2022 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है क्लास 12th के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेटे मौज कर दिया क्या तो।